बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया था। उसके हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था एंड सेकंड क्वेश्चन भी किया था। तो उसमें हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर का जिक्र किया था। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो एक्चुअल में ऑर्डर पेयर कहाँ से आता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसमें हमारे पास एक पेयर होता है जिसमें दोनों जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, यानी कि वो दोनों रियल नंबर होते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, एक सेट है ए। नए आने वाले लोगों को खुशामदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए या फिर अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, लेट उसके एलिमेंट्स क्या है 1 और 2। और एक सेट है हमारे पास बी, उसके एलिमेंट्स क्या है 3 और 4। कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अगर हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ए क्रॉस बी का मतलब यानी कि हमने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 5 से किया, नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, जैसे भी किया उनको मल्टीप्लाई करने का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। लेकिन जब हम दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये सेट है ए और ये सेट है बी, हमने इन दोनों सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो उससे जो चीज़ जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब ये ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास किस फॉर्म का होगा, उसमें हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर होगा ए एंड बी। इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट को और जो सेकंड एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा सेकंड सेट को। हमारे पास अब ये देखिए ऑर्डर पेयर क्या है ए बी, और हमारे पास जो ए है वो बिलोंग करेगा सेट ए को और जो बी है वो बिलोंग करेगा सेट बी को, ठीक है। अब हम लोगों ने इस ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट्स को एक एक एलिमेंट को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इसके एलिमेंट्स को हमने इसके एलिमेंट्स के साथ में ऑर्डर पेयर में लेना होता है। पहले जैसे 1 है तो 1 को हम लोग 3 के साथ लेंगे, तो 1,3 एक ऑर्डर पेयर आ गया। फिर हमारे पास इसी 1 को हम लेंगे इसके सेकंड एलिमेंट के साथ, तो ये आ जाएगा 1 4, तो ये सेकंड ऑर्डर पेयर आ गया 1,4। फिर हम ये 2 को लेंगे, 2 को पहले हम 3 के साथ लेंगे, फिर 2 को हम 4 के साथ लेंगे, तो ये 2,3 एंड 2,4 हमारे पास 2 मज़ीद ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं। तो अब ये देखिए हमारे पास ये 2 सेट थे और इन दोनों के एलिमेंट्स की तादाद क्या थी 2 थी। तो इसके हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स की तादाद होगी वो 2 × 2 क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ गए हैं, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हैं। अगर हम इन ऑर्डर्ड पेयर्स को प्लेन पे ड्रॉ करें तो वो हम कैसे करेंगे, उससे पहले अगर हम ये देखें, अगर हम सेट ए को अगर हम लोग रियल लाइन पे बता रहे हैं तो वो कैसे होगा, क्योंकि आप देखें सेट ए में हमारे पास क्या है 2 ही एलिमेंट्स हैं 1 और 2। तो रियल लाइन पे देखिए ये सिर्फ हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक 1 आ गया एक 2 आ गया। इस तरह से बी में हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, एक 3 है और एक 4 पॉइंट है। अगर हम लोग ए क्रॉस बी को अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो उसके लिए हमें एक रियल लाइन तो नहीं चाहिए, हमें पूरा प्लेन चाहिए। और प्लेन में हमारे पास एक्स एक्सिस भी होता है एंड वाई एक्सिस भी होता है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, यहाँ पे हमारे पास एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज आ गई और यहाँ पे हमारे पास वाई की पॉजिटिव वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास ए क्रॉस बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है 1,3। ऑर्डर पेयर में क्या है 1,3 और हमारे पास ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट का होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट का होता है। तो 1 ए का है तो ए को जो है हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे और वाई और बी को हम लोग वाई एक्सिस पे लेंगे। तो हमारे पास 1 जो आएगा वो एक्स एक्सिस पे आएगा और 3 जो आएगा वाई एक्सिस पे आएगा। तो 1 के लिए हम यहाँ आएंगे और 3 के लिए हम लोग ऊपर जाएंगे, तो ये आ गया 1,3। तो ये हमारे पास आ गया है एक पॉइंट। अब हमारे पास इस तरह से ये है 1,4, तो हमारे पास क्या है 1,4, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा 2,3, 2 यहाँ पे और
3 यहाँ पे, और इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 2,4। तो ये आ गया 2 के लिए हम यहाँ आ जाएंगे, 4 के लिए हम यहाँ चले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया है 4। तो इस तरह से हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, अगर हम लोग इन एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो ये आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये वाला नेगेटिव वाई एक्सिस। इस तरह से हमारे पास क्वाड्रेंट्स भी होते हैं। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। सेंटर में हमारे पास हमेशा 0 0 ऑर्डर्ड पेयर होता है। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, अगर इसमें कोई भी पॉइंट x, y है या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर x, y है, तो इसमें हमारे पास दोनों चीज़ें पॉजिटिव होंगी, ठीक है। दोनों कोऑर्डिनेट्स इसके पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा, जो सेकंड होगा वो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। अभी अगर हम लोग एक और एग्जांपल देखें कि हम लोग एलिमेंट्स को किस तरीके से प्लेन पे शो करते हैं, तो हमने प्लेन या दोनों एक्सिस ड्रॉ कर दी। ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया। कुछ हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ ले ली एक्स की और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले ली वाई की। तो अगर हमारे पास हमें चाहिए कोई ऑर्डर्ड पेयर है 1, 3, तो 1 हम लोग एक्स एक्सिस पे देखेंगे और 3 हम लोग वाई एक्सिस पे देखेंगे। तो 1, 3 हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर अगर हमें 2, 4 देखना है तो 2 हम एक्स एक्सिस पे और 4 हम वाई एक्सिस पे, तो 2 और 4 को ज्वाइन करें तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आता है। तो ये आ गया 2, 4। इस तरह से अगर हमें चाहिए 5, 1, तो 5 के लिए हम लोग इस एक्सिस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस पे, और 1 के लिए हम लोग वाई एक्सिस पे जाएंगे। तो वाई के लिए 1 तक जाना है, तो इन दोनों को अगर हम लोग ज्वाइन करें तो ये वाला हमारे पास पॉइंट आता है 5, 1। इस तरह से ये बाकी पॉइंट्स भी हम लोग प्लॉट कर देंगे। अब हम लोगों ने ये चीज़ भी लास्ट टाइम भी देखी थी कि अगर हमारे पास ये एक प्लेन है, इस पे हम लोगों ने किस तरह से वैल्यूज़ ड्रॉ करनी है। तो ये हम लोगों ने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये वाई एक्सिस, इस तरह से पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई एक्सिस आ जाएगा। इस पर हम लोगों ने कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं। अब जैसे देखें 1, 2, 3, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं एक्स की, तो 1, 2, 3 सारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सेंटर में 0 0 आता है, इसलिए वो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगे और नेगेटिव वाई एक्सिस पे नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है, तो इसमें हमारे पास देखें ये एक्स की वैल्यूज यहाँ पे सारी पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ अपना फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये एक्स की सारी वैल्यूज पॉजिटिव और वाई की भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यूज नेगेटिव है और वाई की पॉजिटिव है, इसीलिए एक्स इज लेस देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0। इसलिए मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ये हमारे पास देखें एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और वाई की भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो दोनों हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, 0 नहीं है, 0 से लेस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों नेगेटिव आ गए हैं। इस तरह से हम जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट एक्स, वाई है, तो यहाँ पे देखें एक्स सारा का सारा पॉजिटिव है, एक्स की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं और वाई की सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं। तो एक्स ग्रेटर देन 0, वाई लेस देन 0, तो एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और सेकंड कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ गया है, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।